Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. It's Ikra Khan once again welcoming you on a behalf of Maths Box. I'm here to proceed the lectures of set theory. Basically, I'll deliver lecture number 15 on composition of functions. स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी सेट थ्योरी के चैप्टर फंक्शंस पर, जिसमें आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 15 डिलीवर करना है। और आज का बेसिकली जो लेक्चर होगा वो डील करेगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, मतलब दो फंक्शंस को आप मिला के तीसरा फंक्शन या तीन फंक्शंस मिला के चौथा फंक्शन आप किस तरह से बना सकते हैं। अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर दें, थम्स अप का बटन भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो कंपोजिशन, दो फंक्शन की कंपोजिशन आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखने लगी हूँ। लेट एफ बी द फंक्शन फ्रॉम ए इनटू बी एंड जी बी अनदर फंक्शन that is from B into C, then composition is denoted by, composition को आप किस तरह से डिनोट करते हैं, G of F and defined by defined as, कैसे उसको डिफाइन करते हैं कि G of F आपका कहाँ से कहाँ तक होता है, A to C। तो ये जो आपके पास फंक्शन है G of F, ये बेसिकली कंपोजिशन है किसकी, F और G फंक्शन की। और इसको हम राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। मतलब रिलेशन में अगर आप F और G को मिला के एक कंपोजिशन ऑफ रिलेशन बनाते थे तो उसको आप F ऑफ G लिखते थे, लेकिन यहाँ पर फंक्शन के केस में आपने लेफ्ट टू राइट नहीं जाना होता, आपने उसकी जो नोटेशन देनी होती है वो राइट टू लेफ्ट जाना होता है, मतलब G ऑफ F लिखना होता है। रिलेशन के केस में आप F ऑफ G लिखते हैं, लेकिन ये फंक्शन है। जैसे कि हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस होता है। जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, प्रीवियस लेक्चर्स को गो थ्रू कर लें। ये आपके पास बेसिकली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन। हम इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, वो हम लिखते हैं दूसरी डेफिनेशन इसकी सेकंड फॉर्म में मैं लिखने लगी हूँ। अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन मेड ऑफ अदर फंक्शंस, एक ऐसा फंक्शन जो दूसरे फंक्शन से मिलके बना हुआ हो। और खास यहां पर बात क्या है, वेयर आउटपुट ऑफ वन फंक्शन, के एक फंक्शन की जो आउटपुट हो इज इनपुट टू द अदर। ये भी आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की ही डेफिनेशन है। दूसरे अल्फाज में कि एक ऐसा फंक्शन जो दिए हुए फंक्शन से मिला के बनाया जाए इस तरीके से कि एक की आउटपुट जो हो आपके पास वो बेसिकली दूसरे की क्या हो, इनपुट हो। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू अभी आपको इस ब्लू वाले वर्ड्स को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। उसने कहा है कि एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट हो, तो मैं एग्जांपल से इस चीज़ को एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि ये क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x, जो आपके पास क्या है 2x + 1, और दूसरा फंक्शन आपके पास है gx, और वो किसके इक्वल है, x² - 2 के। तो आपने इसकी कंपोजिशन बनानी है। कंपोजिशन मैं इसकी g ऑफ f बनाने लगी हूँ, ठीक है।
और जी ऑफ एफ आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो ज़रा देखिएगा कि जी ऑफ एफ अगर आप एक्स पर ऑपरेट करते हैं, आपने वो वर्डिंग फोकस करनी है कि एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट कैसे है, ठीक है। तो इस जी ऑफ एफ को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये ओ जो है ये ब्रैकेट ऑफ का साइन होता है, इसको मैंने ब्रैकेट में चेंज कर दिया एफ ऑफ एक्स, और ये मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब देखें इस जगह पर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की इनपुट ये वाली एक्स है, जबकि ये सारा का सारा इसका क्या है, आउटपुट है। क्या है, ये आउटपुट है। एफ की इनपुट एक्स है, उसकी आउटपुट 2x+1 है। तो मतलब मैं इस जगह पर क्या लगा रही हूं, आउटपुट लगा रही हूं किसकी, एक फंक्शन की, और वो फंक्शन कौन सा, एफ 2x+1। अब जरा गौर करें, ये 2x+1 क्या था, जब मैंने इसके साथ डील किया तो ये इस फंक्शन की आउटपुट थी, लेकिन अब अगर मैं अब यहां से देखूं तो ये इस ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका मतलब है कि ये 2x+1 इस g की इनपुट है। मतलब एक फंक्शन की आउटपुट जब दूसरे फंक्शन की इनपुट हो जाती है तो वो बेसिकली कंपोजिशन को डिफाइन करती है। हम इसको आगे प्रोसीड कर लेते हैं। अच्छा, अब जी में जहां जहां एक्स है वहां वहां आपने क्या पुट कर देना, 2x+1। तो यहाँ पर ये देखिएगा 2x+1 स्क्वायर -2, इसको आप एक्सपेंड कर लें, 4x स्क्वायर +1 + 4x -2। तो यहाँ पर आंसर आ गया 4x स्क्वायर + 4x -1। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास कंपोजिशन आएगी। मेजर वर्ड्स आपने वही फोकस करने थे कि एक फंक्शन की आउटपुट दूसरे फंक्शन की इनपुट कैसे होती है। अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाइड होती है तो फिर हम कहते हैं कि कंपोजिशन को डिफाइन किया जा सकता है। ये आपके पास जी ऑफ एफ था, आप इसी तरीके से एफ ऑफ जी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 था एक्सरसाइज में। अगर आप इसको गो थ्रू करना चाहें तो आप गो थ्रू कर लीजिएगा। दिस वॉज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12। एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी एक्सरसाइज का, कहता है लेट एफ ए टू बी व्हेन इज एफ ओ एफ। मतलब एफ कंपोजिशन एफ डिफाइन, कि कब आप फंक्शन की खुद के साथ कंपोजिशन डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, इसके लिए कंडीशन ये होती है कि जब आपके पास एफ की डोमेन, ठीक है, और टारगेट सेट जो है वो आपका क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब डोमेन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, जिन्होंने गो थ्रू नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्रीवियसली जाके उसको गो थ्रू कर ले। ठीक है, इसका आंसर मैं लिखने लगी हूँ। कंपोजिशन एफ ऑफ एफ डिफाइंड होती है, एफ ऑफ एफ इज डिफाइंड, ये तब हम डिफाइंड कर सकते हैं व्हेन डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ ये है डोमेन, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ इज सेम एज टारगेट सेट। टारगेट सेट आपके पास ये होता है। इन शॉर्ट, जब आपके पास a इज इक्वल्स टू बी हो तब आप किसी फंक्शन की खुद के साथ ही कंपोजिशन डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये दोनों डिफरेंट हो तो फिर आप कंपोजिशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। मूव करते हैं एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम कंपोजिशन पे फोकस करेंगे, कंपोजिशन कैसे होती है, कैसे बनाई जा सकती है, और उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपके पास है कि कंपोजिशन बेसिकली ये फंक्शन दिया गया है लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज, उसको डिफाइन आपने इस तरीके से किया है, और आपको कहता है कि एफ कंपोजिशन एफ एट टू फाइंड आउट आपने करनी है, और दूसरे पार्ट में वो आपको कहता है कि आप उसका फार्मूला भी ड्राइव करें। उसका फार्मूला क्या बनेगा, ठीक है। तो पहले हम ये पार्ट कर लेते हैं। आप पहले ये भी कर सकते हैं, फार्मूला बना लें फिर वैल्यू पुट कर लें, या पहले वैल्यू पुट कर लें फिर फार्मूला बना लें, कोई मसला नहीं है। तो सीक्वेंस के साथ ही चलते हैं। एफ ऑफ एफ एट टू का मतलब क्या है कि आप एफ और ओ को आपने ब्रैकेट ऑफ में चेंज कर दिया, एफ एट टू। इसको जरा गौर करिएगा, इसका मतलब क्या है कि एफ की वैल्यू आप फाइंड आउट करें टू पर। तो यहाँ पर अगर आप टू पुट, ये वाला बाहर वाला एफ तो मैंने एज इट इज लिख दिया, यहाँ पर अंदर वाले एफ के लिए मैं वैल्यूज निकालने लगी हूँ कि मतलब जब मैंने एफ में क्या पुट करना है, टू पुट करना है, ये एफ है तो एफ है टू, तो यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, 4 और 4 क्या हो जाएगा आपके पास
8 बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 8। अब इस पूरे का मतलब क्या है, इस पूरे का मतलब है कि अब f में आप x की जगह 8 को पुट करें तो आप 8 यहाँ पुट करेंगे तो वो 64, 64 प्लस 16 वो आपके पास क्या आ जाएगा 80। तो मतलब f कंपोजिशन f एट 2 आपने क्या निकाल ली, वो आपका पास आंसर आ गया 80। इसी तरीके से इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि f ऑफ f आप निकाल दें 3 पर, तो सिर्फ फर्क ये आएगा कि जहां जहां आप 2 पुट करें x की जगह वहां आप 3 पुट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते वक्त फार्मूला इसका डिराइव कर दें आप कि f ऑफ f इन जनरल, वो कह रहा है कि आप फार्मूला ड्राइव करें तो जब इन जनरल होता है तो वो x होता है, जब कोई वैल्यू दी हो तो उसको पर्टिकुलर कहते हैं, और जब x को वेरिएबल लगाते हैं तो उसका मतलब होता है जनरल फार्मूला आप ड्राइव कर दें। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा एफ एक्स, ये वाला फर्स्ट वाला एफ एज इट इज, और इस एफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। फर्दर मोर आप क्या करेंगे, अब दोबारा f में x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इसी में एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर, और फिर फर्दर आपके पास 2x भी है। इसकी आप एक्सपेंशन कर दें, स्क्वायर का फार्मूला खोल दें तो ये आपके पास a स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके पास b स्क्वायर आ गया, ये आपके पास 2ab आ गया, और साथ में आपके पास क्या आ गया। फर्दर मोर आपने यहां पर भी इसको पुट करना था, लेट मी करेक्ट इट, कि जहां जहां x है वहां वहां आपने वैल्यूज को चेंज करना था ये। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, x4 प्लस 4x क्यूब, देन 4 and 2 विल बी 6x स्क्वायर, और लास्ट में आपके पास 4x। तो जिस तरीके से यहाँ पर मैं करना भूल गई, आपने नहीं भूलना, जहां जहां x होगा वहां वहां आप अब x की जगह क्या पुट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x पुट करेंगे। तो ये बेसिकली आपने जनरल फार्मूला ड्राइव किया है इस फंक्शन की कंपोजिशन के लिए। नेक्स्ट आपके पास है कि आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की एसोसिएटिविटी को प्रूव कर दें, मतलब एसोसिएटिव लॉ उस पर सेटिस्फाई करवा दें, या दूसरे अल्फाज में जिस तरीके से ये आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है और करके ये इस तरीके से भी आ सकता है कि अगर आपके पास फंक्शन f है जो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड हो रहा है, दैट इज फ्रॉम a इंटू बी, और g आपके पास फंक्शन है दैट इज पर्टिकुलरली डिफाइंड फ्रॉम b इंटू सी। इसी तरीके से जो थर्ड फंक्शन है आपके पास वो h है और वो डिफाइन हो रहा है c इंटू डी। तो आपने फिर प्रूव क्या करना है, देन आपके पास h कंपोजिशन g कंपोजिशन f किसके इक्वल, मैंने आपको बताया कंपोजिशन राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, राइट में h है, पहले h आएगा, फिर g आएगा, फिर f आएगा, और इसको एसोसिएटिव प्रूव करना है तो एसोसिएटिव का मतलब है इनकी ब्रैकेट्स को आप इंटरचेंज कर दें, मतलब ये आपके पास आना चाहिए h ऑफ g ऑफ f, ये चीज आपने प्रूव करनी है। ये दोनों मेथड, दोनों तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव द एसोसिएटिविटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, या इस तरीके से स्टेटमेंट भी आ सकती है। तो बहुत आसान है, लेट्स प्रूव इट। आप इसका पहले लेट कर लें, लेट a बिलोंग्स टू a, कि आपने यहाँ से एक नंबर उठाया, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ आप ऑपरेट करेंगे इसमें वो f ऑपरेट करेंगे, और वैसे भी कंपोजिशन फर्स्ट सेट से एंड वाले सेट तक डिफाइन किया जाता है, मतलब कंपोजिशन का जो आपके पास डोमेन होती है वो ये होती है, और टारगेट सेट आपका लास्ट वाला होता है। तो डोमेन से ही आपने पॉइंट उठाना होता है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन a बिलोंग्स टू कैपिटल A। फिर उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, देन आप ऑपरेट करें इस पर h कंपोजिशन g ऑफ f, और यहां पर इस a पर ऑपरेट कर दें। अब हमने क्या करना है, इस चीज को ब्रैकेट ऑफ में कन्वर्ट करना है, तो ये ब्रैकेट आ गई, बाकी g ऑफ f मैंने एज इट इज लिख दिया, ये वाली ब्रैकेट, अब 3 ब्रैकेट्स होंगी, एक ये बंद हो गई और एक ये चीज
इसने क्लोज कर दिया। पहले हमने किसको क्लोज करना है, पहले हमने ए को क्लोज करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एच ब्रैकेट जी ब्रैकेट एफ ब्रैकेट ए, ये इसकी क्लोज होगी ब्रैकेट, फिर इसकी क्लोज करने के लिए यहाँ पर एक और हो गई, यहाँ पर एक और होगी, ठीक हो गई बात। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह के स्टॉप कर दें। इक्वेशन नंबर 2, अब आपने क्या ऑपरेट करना है, अब आपने ऑपरेट करना है एच ऑफ जी ऑफ एफ। इसको ऑपरेट किस पे करना है, ए पर ऑपरेट करना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एच ऑफ जी एज इट इज। इस ऑफ के लिए आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया और आपने लिख लिया एफ ऑपरेट हो गया किस पर, ए पर। फर्दर अब आप क्या करेंगे, आप इसी तरीके से इस ऑफ को कन्वर्ट करें ब्रैकेट में, तो आपके पास बन जाएगा एच जी एफ ए, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह के स्टॉप कर दें। अब आपने क्या करना है, बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए इनकी राइट साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब है इनकी लेफ्ट साइड्स भी आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ ए इज इक्वल्स टू व्हाट, एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ ए, और यहाँ पर क्या है, तमाम के तमाम ए के लिए फॉर एवरी, क्योंकि हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया था उसके लिए सेटिस्फाई हो गया, मीन्स तमाम एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये हो गया आपके पास। यहां से फिर आपने क्या कंक्लूड किया, इक्वलिटी ऑफ मैप से एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एच ऑफ जी ऑफ एफ। यही बेसिकली आपके पास क्या है, एसोसिएटिविटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। डियर ऑडियंस, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर को नोटिफाई करवा सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन की आपको वीडियो चाहिए, वो पर्सनली आपके लिए बना दी जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मैथ्स बॉक्स दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।